नमस्कार भक्तों, आज हम आपको एक हल्की फुल्की कथा सुनाएंगे। मजेदार, चुटकुला नहीं, उसमें भी ज्ञान छुपा हुआ है। बस आपको मजा भी लेना है और उसके अंदर छुपे हुए ज्ञान को ग्रहण भी करना है। भक्तों, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि जीवन बहुत ही सरल और सादा होना चाहिए, तड़क भड़क से बहुत दूर। फालतू के दिखावे में अपना मन खराब ना करें। इतना सरल और सादा जीवन होना चाहिए कि आपकी सादगी मन के अंदर भी रहे, चेहरे पर भी रहे, और जो आपसे मिले वो महसूस करे कि ये इंसान कितना सच्चा, सीधा, सादा लेकिन ज्ञानपूर्ण है। फालतू के छल कपट में अपना दिमाग खराब करना, धोखेबाजी करना, बहुत ज्यादा चतुरता और होशियारी दिखलाना, इससे कभी भी मन को शांति नहीं मिलेगी। मन हमेशा अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। घर में भी लोग परेशान रहेंगे आपसे और बाहर भी लोग आपसे परेशान ही रहेंगे। न चैन आपको मिलेगा, न आप किसी को चैन दे पाएंगे। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कोई भी इंसान बात भी नहीं करना चाहता, कोई मिलना भी नहीं चाहता, आपसे अपने दिल की कभी बात करेगा ही नहीं। तो आप जीवन में कभी भी सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अशांत मन में हर इंसान को गुस्सा भी आएगा और एक गुस्सा 100 परेशानियां पैदा करता है। तो कितना सरल तरीका है, सादा जीवन, उच्च विचार, शांत मन, गुस्से से बहुत दूर। फालतू का गुस्सा करके क्या फायदा। एक सदगुरु ने दृष्टांत सुनाया था, तो आज मैं वही दृष्टांत आपको सुनाता हूं। पति पत्नी एक साथ रहते हैं, बच्चे उनके कोई है नहीं उनके साथ, उम्र काफी हो गई है, 70-75 साल के। पति रिटायर्ड है, घर में ही रहते हैं। तो जाहिर है पत्नी तो हमेशा कहती है कि पता नहीं मेरे पति का क्या स्वभाव है, हर समय तू में मैं, हर समय तू में मैं, कुछ काम धंधा है नहीं है। कभी कहेंगे चाय बना दो, कभी कहेंगे खीर बना दो, कभी कहेंगे हलवा बना दो। हर आधे घंटे में इनकी फरमाइश आती रहती है। लेकिन पति के साथ वो इतनी अटैच्ड है कि पति की हर इच्छा को पूरा करने में उसे मानसिक शांति मिलती है। बड़बड़ाती जरूर है लेकिन काम करती है। एक दिन खाना वाना खाया, 1 घंटे बाद पति कहता है कि आज सूप पीने की इच्छा है, सूप पिला दो। पत्नी बड़बड़ाती है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेट रही थी, आराम कर रही थी, और अब आपकी फरमाइश आ गई कि सूप पिला दो। रसोई में बड़बड़ाते हुए जाती है और देखती है कि सूप का जो पैकेट है वो तो खत्म हो गया। पति से कहती है कि भाई सूप तो है नहीं है। पति कहते हैं अरे यार, दुकान बाहर थोड़ी दूर पे ही तो है, चली जाओ। दोपहर की गर्मी, मई जून का महीना, और पति की फरमाइश सूप लेके आओ।
लेकिन पति की सेवा की भाव रखने वाली पत्नी बड़बड़ाते हुए चप्पल पहनती है और सूप के पैकेट लेने के लिए बाजार चली जाती है। सूप का पैकेट लेकर आती है। रास्ते भर बड़बड़ाते गई, बड़बड़ाते आई। रसोई में जाके उसे अजीब सी गुस्सा आई। उसने कहा कि आज पति को मैं कुछ ना कुछ मजा चखाऊंगी। ये भाव आते ही जब वो सूप बना रही थी तो एक मिर्च का पैकेट निकाल दिया और उसमें चम्मच भर के डालने लगी। चूंकि वो बड़बड़ा रही थी इसलिए उसे पता नहीं है कि उसने 2 चम्मच डाली या 4 डाली या 10 चम्मच मिर्च के डाल दिए। होश ही नहीं। और बड़बड़ाते हुए सूप लेके पति के पास पहुंच जाती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने मिर्चें डाली थी, पता नहीं कितनी मिर्च डाली है, चख के देख तो लूं। 1 चम्मच सूप का गरम गरम अपने मुंह में डाला। बाप रे बाप, ऐसा लगा जैसा कि बम फूट गया हो। इतनी मिर्च, कड़वाहट से भरा हुआ। उसका चेहरा तमतमा गया, लाल हो गया, पसीना ही पसीना आने लगा। पति ने देखा तो पत्नी से बोला कि एसी चल रहा है, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना कैसे? अब पत्नी ने सोचा कि भाई मेरी तो चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कहती है कि ये सूप मेरी माताजी को बहुत पसंद था। आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई, माँ की याद में इमोशन आ गए और उसकी वजह से मेरे चेहरे पे पसीना और आंखों में आंसू आ गए हैं। पति ने कहा, हाँ भाई, माँ तो चीज ही ऐसी है, उनकी याद आ जाएगी तो कोई भी आदमी इमोशनल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पति ने भी हिम्मत करके सोचा कि चलिए सूप पिया जाए। सूप की जैसे ही 1 चम्मच उसने मुंह में डाली तो उसे लगा कि मुंह के अंदर एटम बम फूट गया हो। पसीने ही पसीना, बहुत परेशान। पत्नी ने कहा कि लगता है आपको भी अपनी सासू माँ की याद आ गई है, इसीलिए आप भी इमोशनल हो गए हैं और इसीलिए आपके भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पत्नी ने जो ये कहा तो पति के मुंह से अचानक निकल गया, भगवान, मैं सासू माँ के लिए इमोशनल नहीं हुआ हूँ। मैं सोच रहा था कि एक अच्छी माँ थी जो चली गई, लेकिन जाते जाते तुम्हें मेरे पास छोड़ गई। अब पति ने ये कह तो दिया, लेकिन समझ जाइए कि अगले 1 हफ्ता 10 दिन उस पति के कैसे बीते होंगे, ये अंदाजा आप लगाइए। तो भक्तों, मेरा कहना यह है कि जीवन को बहुत ही सादा रखें। अच्छे साफ सुथरे साधारण कपड़े पहने, अच्छा शुद्ध सादा खाना खाएं, उससे आपके विचार भी शुद्ध रहेंगे, आप गहराई तक सोचेंगे, हर काम को बखूबी करेंगे और पूरा दिल लगा के करेंगे। सादा जीवन, सादा पहनावा, सादा खाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतें घटा दें और काम ना करें। ईश्वर ने शरीर दिया है, खूब काम करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। इंडस्ट्रियलिस्ट है तो लगाइए एक के बाद एक कई इंडस्ट्री, कोई रोक टोक नहीं, खूब काम करें। लेकिन काम करने से जो फल मिलेगा उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक ही तरह शांत स्वभाव में रहें। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि सादा जीवन और सादा विचार, सादे खाने से कंजूस हो जाते हैं। तो चलिए
एक कंजूस व्यक्ति का वाकया सुनाते हैं। एक पति है, वो बहुत ही कंजूस है। अगर बच्चे कहते हैं कि आइसक्रीम खिलाओ तो क्या बोलेगा? गला खराब हो जाता है। अगर बच्चे कहेंगे ये मॉडर्न ड्रेस दिलवा दो, अरे ये भी कोई पहनने की चीज है। खटिक लोग ये सब पहनते हैं। कहीं एक अच्छे होटल में जाने की बात हो तो वो ये कहेगा कि भाई होटल, इतना अनहाइजेनिक खाना, बिल्कुल बेकार है, नहीं जाना चाहिए। पत्नी भी हमेशा परेशान रहती है कि मेरा पति इतना कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता है। एक बार पत्नी की सहेली का जन्मदिन था, उन्हें 5 स्टार होटल पे इनवाइट किया गया। पत्नी बहुत खुश कि चलिए बच्चों के साथ आज एक अच्छी जगह पे बैठ के खाना खाएंगे। पत्नी चल देती है, पति भी चल देता है, बच्चे भी तैयार होके जाते हैं। वहाँ पे जो कंजूस आदमी होता है वो बोलने में तो बहुत होशियार रहता है ना, कि हर एक से कहना कि जैसे दुनिया में सबसे खर्च करने वाला और ऐश करने वाला वही है। वहाँ जाके बोलता है कि भाई 5 स्टार होटल का मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो 7 स्टार होटल में खाना पसंद करता हूँ। हर बच्चे का जन्मदिन वही मनाता हूँ, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मैं गरीबों के साथ रहता हूँ, इसलिए गरीब दोस्तों को या गरीब जानकार लोगों को अपने साथ लेके जाता हूँ, उनको भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। पत्नी चुटकी काट के पति को शांत होने के लिए कहती है और मन ही मन सोचती है कि इतना बड़बड़ाना ठीक नहीं है। खैर, फंक्शन खत्म हुआ, वापस आ गए। पत्नी का जन्मदिन आया। पत्नी ने तो कसम खा ली कि आज 5 स्टार होटल में तो मैं भी जन्मदिन मनाऊंगी। उस दिन तो पति बढ़ बढ़ के बातें कर रहे थे 7 स्टार, अरे चलिए 7 स्टार नहीं तो 5 स्टार। पति के आगे तो वो अकड़ ही गए कि आज तो मैं बच्चों के साथ आपके साथ अच्छे होटल में खाना खाने जाऊंगी। पति बहुत परेशान कि यार फालतू में वहां जाएंगे, इतना खर्चा हो जाएगा। मन ही मन सोच रहा है क्या करूं। उसके दिमाग में एक खुराफात आई। खुराफात ये आई कि रास्ते में पानी पतासे खाएंगे तो शायद पानी पतासे खाने से थोड़ा सा पेट भर जाएगा, तो शायद 5 स्टार होटल का बिल जो है कम आएगा। इसलिए वो पत्नी से बहाना बनाता है कि 5 स्टार होटल जाने वाला जो रास्ता है ना वो बंद है, इसलिए थोड़ा घूम के जाएंगे। उस रास्ते से ले गया जहाँ पे पानी पतासे के ठेले लगते थे। पत्नी बेचारी सीधी सादी मान गई, चले गए। पानी पतासे के ठेले पे पहुंचते ही उसने कहा कि तुम्हें भी पानी पतासे पसंद है, मुझे भी पसंद है, चलिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं। पत्नी ने कहा चलिए डाइजेस्टिव है, थोड़ा खा लेते। पहुंच जाते हैं। पति के दिमाग में और खुराफात, कहता है कि तुम तो हमेशा कहती हो ना कि मुझे पानी पतासे बहुत पसंद है, मैं कहता हूं कि मुझे तुमसे ज्यादा पसंद है। चलो आज एक कंपटीशन हो जाए, देखते हैं कौन ज्यादा पानी पतासे खाता है, और जो जीतेगा वो दूसरे को एक अच्छी ड्रेस दिलवाएगा। पत्नी ने कहा अरे पानी पतासे में ये मुझसे जीत सकते हैं। कंपटीशन हो गया, बच्चे भी कंपटीशन में लग गए। एक के बाद एक प्लेटें आती गई, खाते गए। मिर्च भी लगी, मुंह भी जला, लेकिन हार क्यों माने। एंड में बच्चे और पति हार गया और पत्नी जीत गई, बहुत खुश कि अब तो आपको एक ड्रेस दिलवानी ही पड़ेगी। पति ने कहा ठीक है, ड्रेस दिलवा दूंगा, चलिए अब खाना खा लें। पत्नी कहती है अब क्या खाना खाएंगे, पेट तो इतना भर गया है, अब तो खाने की इच्छा ही नहीं है, किसी और दिन होटल जाएंगे। पति खुश
कि उसकी चाल कामयाब हो गई। भक्तों, कहने का मतलब है इस टाइप की होशियारी, चालाकी, झूठ, फरेब करने से मन शांत नहीं होता। जो दोनों दृष्टांत मैंने आपको बताए हैं, उसका बाद में असर क्या हुआ? हफ्ता 10 दिन डॉक्टर्स का इलाज चलता रहा, क्योंकि मुंह जल गए, छाले पड़ गए, खाना खा नहीं पाए। तो जितने रुपए बचाए, जितना गुस्सा किया, उसकी कीमत पूरी देनी पड़ गई। तो भक्तों, इसलिए मैं सबसे यही विनती करता हूं कि आप अपना जीवन बहुत ही सरल रखें। सरल जीवन के लिए आप अपना दृष्टिकोण बदलें, जीवन शैली बदलें। मैं सादा जीवन, उच्च विचार रखूंगा। खाने में हाइजेनिक खाएं, लेकिन बच्चों को भी कभी कभी खुश कर दिया करें। अपनी जरूरत दिखावे वाली न रखें, मन को शांति देने वाली रखें। सरल जीवन, मस्त जीवन, खुशियों भरा जीवन, बस वही जिए और सबको जीने का ज्ञान देवे। शुक्रिया। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। हरिओम गुरु प्रेमियों, सुनिए बहुत ही प्यारा गुरु भजन। कितना सरल है जीवन, कितना सरल चलन है, कितना सरल है जीवन, कितना सरल चलन है। जी ले जो सादगी से आनंद का चमन है, जी ले जो सादगी से आनंद का चमन है। वाह वाह वाह। आए हैं सैर करने 2 दिन को इस जहां में, आए हैं सैर करने 2 दिन को इस जहां में। क्यों डालते हो डेरा फंस जाए दलदलों में, क्यों डालते हो डेरा फंस जाए दलदलों में। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का ये मिलन है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का ये मिलन है। वाह वाह वाह। कितना सरल है जीवन, कितना सरल चलन है। जी ले जो सादगी से आनंद का चमन है। वाह वाह। कल का न कोई गम हो, चिंता न हो वे कल की, कल का न कोई गम हो, चिंता न हो वे कल की। हमने किया ही क्या है, सब चाल है उसी की। हमने किया ही क्या है, सब चाल है उसी की। होने दो जो हो रहा है, यही नाम जिंदगी है। वाह वाह। होने दो जो हो रहा है, यही नाम जिंदगी
सादगी है, कितना सरल है जीवन, कितना सरल चमन है। वाह वाह। फूलों के साथ कांटे, होठों के साथ हंसता, फूलों के साथ कांटे, रोनों के साथ हंसना। सिक्का है दो तरफ का, यही बात है समझना। सिक्का है दो तरफ का, यही बात है समझना। इस हार जीत का ही हमें खेल खेलना है, इस हार जीत का ही हमें खेल खेलना है। वाह वाह। कितना सरल है जीवन, कितना सरल चलन है, जी ले जो सादगी से आनंद का चमन है। वाह वाह। काहे को अपने सिर पे हम बोझ इतना ढोए, काहे को अपने सिर पे हम बोझ इतना ढोए। सब छोड़ दे उसी पर, सब काम वो संभाले, सब छोड़ दे उसी पर, सब काम वो संभाले। वाह वाह। पालन वही करेंगे जिसने पैदा किया है, पालन वही करेंगे जिसने पैदा किया है। वाह वाह। कितना सरल है जीवन, कितना सरल चलन है, जी ले जो सादगी से।